नमस्ते साधकों। क्या आप जानते हैं धनतेरस क्यों मनाई जाती है? क्या ये सिर्फ सोना और बर्तन खरीदने का दिन है, या इसके पीछे छिपा है वो रहस्य जिसने मृत्यु को भी रोक दिया था? बहुत समय पहले इसी दिन समुद्र मंथन से 3 दिव्य देवता प्रकट हुए थे, माता लक्ष्मी, धन्वंतरी देव और कुबेर देव। और तभी से शुरू हुआ धनतेरस का जादू। समुद्र मंथन और 14 रत्नों का प्रकट होना। देवता और असुर वासुकी नाग से समुद्र मंथन करते हुए, आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब समुद्र से निकले 14 रत्न, जिसमें से हर एक ने मानव को जीवन का वरदान दिया। कामधेनु, चंद्रमा, पारिजात का फल, ऐरावत, विष, अंत दिव्य प्रकाश, बहुत सी चीजें। सबसे अंत में प्रकट हुए धन्वंतरी देव अमृत कलश लिए हुए, माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान और कुबेर देव स्वर्ण मुद्रा के साथ। सबसे पहले बोले धन्वंतरी देव, मैं दूंगा स्वास्थ्य और दीर्घायु। फिर माता लक्ष्मी बोली, मैं दूंगी धन और सौभाग्य। फिर बोले कुबेर देव, और मैं इस धन की रक्षा करूंगा। यही वह क्षण था जब पृथ्वी पर धन, स्वास्थ्य और समृद्धि एक साथ उतरे, और यही क्षण कहलाया धनतेरस। धनतेरस के नाम का अर्थ है धन प्लस तेरस। धन का अर्थ है समृद्धि, संपत्ति, स्वास्थ्य, सौभाग्य और दिव्य ऊर्जा। यह सिर्फ पैसा या सोने का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और पारिवारिक समृद्धि का प्रतीक है। तेरस का अर्थ है हिंदू पंचांग की त्रयोदशी तिथि, यानी चांद के घटते या बढ़ते पक्ष का 13वां दिन। आज के दिन धन्वंतरी देव की प्रकट तिथि, जब स्वास्थ्य, धन और सौंदर्य पृथ्वी पर आए। धन्वंतरी जयंती यानी वह पवित्र दिन जब भगवान धन्वंतरी ने अमृत कलश लेकर मानवता को स्वास्थ्य का वरदान दिया। धनतेरस हमें सिखाता है कि सच्चा धन सोना नहीं, स्वास्थ्य और भक्ति है। जब घर में सफाई, मन में सब भक्ति और दीप में प्रकाश हो, तब समझो धनतेरस का असली अर्थ पूरा हुआ। दूसरा रहस्य है राजा हेम और भविष्यवाणी। राजन, आपके पुत्र की कुंडली में लिखा है, विवाह के 4थे दिन यमराज स्वयं उसे लेने आएंगे। हे ब्राह्मण, क्या इसे कोई टाल सकता है? हाँ राजन, जहाँ भक्ति, सफाई और दीपक का प्रकाश होता है, वहाँ मृत्यु भी रुक जाती है। विवाह और राजकुमारी की बुद्धिमानी, आइए जानते हैं। समय बीता, विवाह हुआ और 4था दिन आया, वही रात जब यमराज आने वाले थे। राजकुमारी आंगन में खड़ी, उसके चेहरे पर शांति और दृढ़ता थी। राजकुमारी को ज्योतिष की बात पता थी। उसे मालूम था कि आज मृत्यु उसके पति के द्वार तक आ गई, लेकिन उसने भय नहीं चुना, उसने भक्ति चुनी। वह झाड़ू उठाती है, घर की सफाई करती है, हर द्वार पर दीप जलाती है। हे लक्ष्मी माँ, इस घर का हर कोना उजाला बन जाए। हे धन्वंतरी देव, मेरे पति का स्वास्थ्य अमर हो। हे कुबेर देव, हमारे घर में सदा समृद्धि बनी रहे। पूरे महल में दीपों की पंक्तियां चमक उठती है, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश होता है। उसकी भक्ति, सफाई और दीपों की रोशनी ने पूरे महल को स्वर्ग जैसा बना दिया। यमराज देव का आगमन और दिव्य सामने। अंधेरे में यमराज वैसे पर से उतरते हैं, चारों ओर सन्नाटा। आइए जानते हैं। मैं मृत्यु हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। दीपों की लौ तेज होती है, तीनों देवी देवता प्रकट होते हैं,
धन्वंतरी देव, लक्ष्मी माता और कुबेर देव। जहाँ स्वास्थ्य और भक्ति है वहाँ मृत्यु भी झुक जाती है। जहाँ संतोष और प्रेम है वहाँ भय ठहर नहीं सकता। यह घर स्वच्छ है, उजाला है और प्रेम से भरा है। यह तुम नहीं, केवल जीवन रहेगा। यमराज झुक जाता है और हार मान जाते हैं और राजकुमारी की भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उसे पति को दीर्घ आयु का वरदान देते हैं और पैसे पर से लौट जाते हैं। तेरी श्रद्धा ने मृत्यु को भी रोक दिया। यह दीप अब अमरता का प्रतीक होगा। तीसरा रहस्य है, झाड़ू क्यों खरीदते हैं? झाड़ू और दीपक का वरदान आइए जानते हैं। सुबह का दृश्य, राजकुमारी झाड़ू उठाकर प्रणाम करती है। राजकुमारी, यह झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं, यह माँ लक्ष्मी का मार्ग है जो दरिद्रता मिटाता है। माता लक्ष्मी प्रकट होकर मुस्कुराती है। जो अपने घर और मन दोनों को साफ रखे वही मेरा सच्चा भक्त है। तभी से हर वर्ष धनतेरस की रात लोग दीपक जलाते हैं, झाड़ू खरीदते हैं और लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी की आराधना करते हैं। तो साधकों, याद रखिए, जहाँ सफाई है वह लक्ष्मी माता है, जहाँ दीप है वह जीवन है और जहाँ भक्ति है वह मृत्यु भी हार जाती है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इस धनतेरस अपने दिल में एक ही दीपक जरूर जलाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ आशीर्वाद के रूप में सब्सक्राइब करें ताकि माँ लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी देव का आशीर्वाद आपके जीवन में सदा बना रहे। धनतेरस केवल सोना चांदी खरीदारी का दिन नहीं, यह वह दिन है जब एक स्त्री की भक्ति, एक दीपक की रोशनी और एक झाड़ू की सफाई ने मृत्यु को भी झुका दिया था। जहाँ दीपक है वह जीवन है। आपको अगर यह कथा पसंद आई हो तो हमारे औरा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता।